with a round of applause, please welcome in the room Mr. Gaurav Kapoor. दोस्तों ये एक गेम शो है जहां प्लेयर्स झूठ पकड़ेंगे और सच छुपाएंगे, कभी झूठ बोलेंगे और मोस्टली झूठ ही बोलेंगे। शो में 4 राउंड्स हैं, 2 प्लेयर्स के बीच, एक ऑडियंस के साथ और आखिरी राउंड प्लेयर और ऑडियंस के बीच। लाइव ऑडियंस वोटिंग से डिसाइड करेगी कि आज आशीष सोलंकी, गुरलीन पन्नू, चिराग पंजवानी और रवि गुप्ता में से कौन है सर्टिफाइड लायर। तो शुरू करते हैं तालियों के साथ। क्या बात है। इतनी लंबी ताली मंगवाओ, मैं लाइन भूल रहा हूँ। वेलकम टू कैश फ्रेंड्स लाए हार्ड। यहाँ या तो झूठ जीतेगा या फिर झूठ पकड़ने वाला। और अगर आप लोगों को लग रहा है इतने सारे तामझाम के पैसे हमें कहां से मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कैशिफाई जो कि है वो एक सोफिस्टिकेटेड गफ्फार मार्केट है। उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे या तो आप अपने पुराने फोन जो अनयूज्ड फोन्स हैं वो बेच सकते हो या फिर वहां से नए फोन्स खरीद सकते हो। दैट्स इट, इंटीग्रेशन ओवर। नाउ आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट गेम टू यू। गाइस अप फॉर इट? द नेम ऑफ द फर्स्ट गेम इज बेटर कॉल ब्लफ। इन सब लोगों के आगे एक एक कार्ड पड़ा हुआ है। ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो एक एक कार्ड पड़ा है। एक एक करके सारे प्लेयर जो है वो कार्ड उठाएंगे। उसमें या तो सच स्टेटमेंट है या फिर एक झूठ स्टेटमेंट है। ये लोग वो स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ेंगे एंड हमें सही पकड़ना कि ये तो सच बोला या झूठ बोला। एंड में आप लोगों के पास वोटिंग आएगी। बेसिकली यू हैव टू कैच देयर ब्लफ। यू गाइस आर फॉर इट? एवरीवन रेडी एंड एक्साइटेड? सबसे पहले किसकी लंका लगाई जाए आज? रवि भाई, मैं थोड़ा दिमाग से पैदल हूँ। मैं पहले बता दूं, कोई और खेलेगा तो मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। भाई दिमाग से पैदल वाले स्टेटमेंट पे दिमाग से पैदल है। ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है भाई? मेरा भाई अच्छा चीज बाद में आना चाहिए। ठीक है। बाकी आप लोग बोलोगे तो भी मैं मना ही करूंगा। आप लोग आप देख लो किस। सबसे पहले जाते हैं फिर चिराग पंजवानी के साथ। लेट्स गो विद चिराग। My ex and my ex's ex were at one point exes. Wow. Guys, I was a math teacher. What is this problem? सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ध्यान से सोचो, बस एक स्क्वायर है। ठीक है, देखो भाई, ये मैं और मेरी एक एक्स है। Okay. ठीक है, ये मेरी एक्स है पुरानी, और ये जो मेरी फीमेल इस टाइम पे प्रेजेंट है। रुको भाई, हम 1-2 डेट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, 2 का पहले पास था 3 और 1 का पहले पास था ट्रू। ठीक है। और ये दोनों भी डेट कर रहे थे। एक बहुत ही क्लोज नेट कम्युनिटी थी। ये ऐसा क्यों लग रहा है देसी ऑर्जी चल रही है? इसमें जज मत करो। हर एक पॉइंट पे एक ही रिलेशनशिप चला है। पहले ये चला था, ठीक है। फिर ये चला, अब ये चला। इसमें क्या समझ में नहीं आया? भाई इसमें ये क्या एक्स है? की वैल्यू क्या है? Just because उन्होंने इन्हें भी डेट कराया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड हमें पहले समझ लेने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। आपको पता नहीं है रवि गुप्ता फाइन आर्ट ग्रेजुएट है, मैं कॉमर्स विद हिंदी ग्रेजुएट हूँ। आशीष सोलंकी टीचर है और हमारे तो बेटी पढ़ाते ही नहीं। या तू इस टेबल से नाम दे दे, सब लड़कियां हैं, नाम दे। ठीक है, चिराग, सोलंकी, ठीक है। ठीक है, ये डेट कर रहे हैं। चिराग और सोलंकी डेट कर रहे हैं। वाह। ऑलरेडी अनकंफर्टेबल। टॉप कौन है, बॉटम कौन है? वो डे टू डे डिपेंड करता है। अच्छा देखो, अब अच्छे से समझाता हूँ मैं। क्या कह रही है? भाई एक लड़की का जो गिव अप हुआ है, क्या कह रही है? कह रही आप रहने दो यार, हम वोटिंग कर रहे हैं यार। उन्होंने पकड़ लिया। बोले ट्रूथ ये है कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सही में भाई, मैं डिफेंड करने पे आ ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं एक सेकंड, तू ऐसा देख, 3-4 लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, 4 लोग इस टेबल बैठे हैं। विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली इफ यू टेल। ठीक है, देखो भाई, रवि गुप्ता और गुरलीन पन्नू फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आए। ये दोनों डेट कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में इनकी लड़ाई हो गई। हाँ, ठीक है। अब सेकंड ईयर में चिराग और सोलंकी आए हैं। हाँ। चिराग और सोलंकी के बीच में अभी कुछ नहीं है, बट चिराग में किसके था, रवि गुप्ता को डेट कर रहा है अभी, और सोलंकी गुरलीन को डेट कर रहा है। हाँ। ठीक है। अब ये दोनों हो गए पास आउट। हाँ। ठीक है, अब बचे कौन? चिराग और सोलंकी। बेसिकली
सबको एड्स है। काफी ट्रांसमिटेड डेटिंग हुई है। क्या आप लोग डिस्कस करते थे कि आप लोग आपस में पता था कि वी हैव ऑलरेडी डेटेड दीज पीपल और फिर डिस्कस करते कि अरे इसका क्या था, इसका क्या था? एक चीज बताओ, आपकी तो शादी वादी हो गई है ना? हाँ। क्यों कर रहे हो सब अरे तो कुछ? शादी से मतलब और भी बहुत सारे लाइफ में चीजें होंगे पास्ट, या आपने ये क्या है अब पूरा एकदम तो अभी आप भाई तुम ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, सब मिलकर डांट रहे हो कि क्यों कराई है? नहीं मैं एक चीज बताओ, ये सब पता है आपकी सास को? यस भाई क्या आपकी वो करंट बीवी है? नहीं मेरी करंट बीवी नहीं है, बट अब इस शेप में एक सास नया- कह रही अब इसमें ये और ये मेरी ही बेटियां हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा पर्सनल ओपिनियन कि हम रवि से भी शुरू कर सकते थे। अब तो मुझे भी लग रहा था भाई, ये क्योंकि मेरे को ना बेसिकली समझना था गेम की पहले कैसे, ये मेरा दिमाग तो फट गया। ये तो भाई ये तो कोई पूरा जो और है। कॉम्प्लिकेट हो गया। ठीक है चलो, ओके भाई, we'll take the vote from the comedians first. Ravi Gupta, what do you think? Is it a true statement or a lie statement? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कहिए। ये जो कहानी है ये पर्सनालिटी पे सूट नहीं कर रही इनकी, ठीक है? इनको मतलब ये है कि डेट की लड़की ने फिर से डेट किया, वो सब चीजें, भाई वो पागल वागल थी क्या? मतलब मैं इनकी कहानी को असत्य मानूंगा, और अगर सत्य होता तो मैं हाथ उठ चुका होता मेरा अब तक। तो ये आप दिखा दीजिए, सबको यकीन हो जाता कि पीछे पीछे तक। शाबाश, ये काफी बड़ा झूठ है। ली एज पर ली ली मानते हैं रवि गुप्ता इसे। गुरलीन पन्नू, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट ऐसी स्टेटमेंट? हेयरलाइन और इतनी गर्लफ्रेंड है। मतलब मुझे लग रहा है इन्होंने घुमाने की कोशिश करी है, तो इट्स अ लाई। आशीष सोलंकी, व्हाट डू यू थिंक इट्स अ स्ट्रेट करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? यार क्योंकि मैं चिराग को बहुत समय से जानता हूँ, आपने जानते होंगे, ये बहुत बच्चलन है, तो इसने बहुत मचाया है, इसने हर जगह मचाया है। ट्रू। क्या मचा? आशीष सोलंकी थिंक इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। यस। Ravi think it's a lie. Gurleen think it's a lie. Audience, we open the voting now. 1 is for true, 2 is for lie. Let's vote. अच्छा ये भी तो है. Okay guys, we have audience votes here. 59.3% people think it's a correct statement. इतना विश्वास 5-4 के आदमी पे मजा आ गया भाई. भाई तूने सबकी लाज रख ली भाई, बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों ये अभी जो हुआ ये स्टंट है, 2 बॉलों ने उठ के हाथ मिलाया। 40.7% लोग कहते हैं कि ये झूठ है. चिराग पंजवानी विल रिवील व्हाट इज द करेक्ट आंसर. जोरदार तरीके से बता दीजिए सही है कि झूठ है. और ये झूठ है दोस्तों, झूठ है. आशीष सोलंकी, प्लीज पिक अप योर कार्ड. ये तो है झूठा। I have bartered my nana's shoe for कुल्फी। ये बार्टर्ड वर्ड बुराड़ी में आ गया था. नाना शूज फॉर कुल्फी। कौन सा कुल्फी वाला? तो नाना के जूते ले लिए। नाना का जूता लेके आप पूरा बारटेंडर वाला काम कर रहे थे. बारटेंडर दूसरा होता है. नहीं मैं बुरानी से भी पीछे हूँ भाई, मैं बुरानी बहुत आगे है. तो चलिए चलते हैं मोहनजोदारो में. क्यों कर रहा था? कहाँ तलब लगे थी? एक सेकंड पहले रवि को पता तो चले. नहीं मैं समझ गया, ये मैं शो बचाने के लिए कर रहा था. समझ गया. एक सेकंड बताइए जरा. बार्टेड मतलब इन्होंने किसी चीज से एक्सचेंज कर लिया है ना, वो पता है. पर आपने एक मतलब पे थी, हम सबसे अनपढ़ समझते हैं। इसे आता है। नहीं लोग मुझे प्यार करते हैं भाई. ये कब हुआ था आशीष? बचपन में गांव में मैं बागपत से आता हूँ, वहां पे क्या होता था कि अगर जो आइसक्रीम वाले आते हैं, कुल्फी वाले आते हैं ना, तो उनको जरूरी नहीं कि आप पैसे ही दें, आप अनाज या कोई भी चीज
कोई गांव से आता है आसपास पता होगा ना, तो वहां पे आप अनाज दे करके या फिर बाजरा दे करके, चावल दे करके, कुछ भी बार्टर करके भी वो आपको आइसक्रीम दे देते हैं। तो उसने हमें बोला था कि कुछ भी पड़ा हो, पुराना कपड़ा, जूता वगैरह, तो हम कजन्स थे गाँव में, तो उन्होंने मेरे कजन्स ने बोला ये नाना के जूते हैं। वी थॉट दैट ही डजंट यूज दो शूज नाउ। जूते कौन से थे? जूती होती थी कुर्ता धोती के साथ में ब्लैक कलर की जूती होती है, वो तेल भी उन्हें पिलाते हैं, वो मजबूत होती है, लेदर का जो जूता होता है, जूतियां। ऑडियंस की तरफ से आते हुए देखी होगी शो में, अगर पहचानने में दिक्कत हो रही है। सोचो नाना लंगड़ा के चल रहे हैं, खड़ा होकर कुल्फी चूस रहा है। हाँ नाना, मजा आ रहा है। फ्लेवर बड़ा होता है कुल्फी। फ्लेवर कौन सा था कुल्फी का? वाह, इससे तो सब पता चल जाएगा। दूध वाली कुल्फी, कुल्फी तो दूध वाली होती है। भाई ये तो लग रहा है 2 जनानियां मिली हैं। ये बहन उसका बेटा आया था, कुल्फी देके गया है, वो बहन तुझे पता नहीं है तो इसका दोती आप हरामी है। कहना क्या चाहते हो इस बात से? इनको पक्का बोला गया होगा कि बेटी ससुराल में ज्यादा बोलना नहीं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा था, सीरियस। Okay, we will take the vote. We will take the vote from players one by one. Chirag, what do you think? It's a true statement or lie statement? somehow true लग रहा है, कोई बेसिस नहीं है, बस एक प्योर गट फीलिंग है। ये एक टीचर है यार, टीचर के चरित्र पे तूने चले तो थोड़ी भूख पे मैं उठा रहा हूँ कि हो सकता है बहुत तलब लगे हो। मैं चरित्र की बात इनके मुंह से नहीं सुनूंगा भाई। चिराग thinks it's a true statement. Ravi, what do you think? It's a true मुझे statement? भी ये लगता है क्योंकि मैं आशीष को जितना अब जानता हूँ और जितना जानता हूँ कि पास्ट मेरा इनका थोड़ा डार्क ही रहा है। हाँ, पर मैं इनसे एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा था, ये कुल्फी उल्फी चुरा के ये सब दे रहे हैं, तो ये ट्रू ही है, मतलब ज्यादा इनकी दम है भी नहीं कुछ करने का। Ravi think it's a true statement. Chirag think it's a true statement. Gurleen, what do you think? हाँ वही सेम। अच्छा, पूरी बात नहीं बताया, कुल्फी खाने के बाद पैंट में मुंह दिए थे ये कि पकड़ा ना जाऊं मैं। पॉसिबल। मतलब तू देख रहा है, इन लोगों ने तेरी स्किल पे तेरे को ट्रू नहीं करा है, इन लोगों ने इस पे स्किल पे ट्रू करा है कि इसमें जोश तो है पर इसकी औकात इतनी ही है। चलो दोस्तों, ऑडियंस पोल, आर वी रेडी टू वोट? यस। जैसी वो आवाज आए आप वोट करना शुरू कर दीजिए। ओके, 65% of the people think it's a true statement. Ashish, please reveal if it is a true statement or a lie statement. मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है? चोरी भी नहीं हुई। इससे चोरी हुई, इससे कुल्फी, नाना के जूते तक नहीं चोरी हुए। तुम्हारी God. मैडम की बात तुम्हारी है अभी। छोटी छोटी है। Now let us go to Ravi Gupta. I felt haunted at a hotel, so I checked out midway. भाई सबसे पहले तो ये झूठ है कि ये इंग्लिश इन्होंने लिखी है। हाँ, हाँ भाई, आपको लगा आपके ऊपर? मुझे हाँ नहीं, मेरे ऊपर नहीं, होटल में रुका मैं और आपने शीशा देख लिया? 3-4 घंटे रुका और भाग गया मैं। क्या क्या चीज फीलिंग आई जिससे लगा हॉन्टेड है? वो होटल एक्चुअली बहुत बड़ा होटल था और एक जैसे पुरानी फिल्म में नहीं दिखा था, एकदम आलीशान हवेली टाइप था। हाँ। और वो पुरानी हवेली ही थी काइंड ऑफ। और उसके बाद मैं ऊपर चढ़ गया, मतलब ऊपर चढ़ के लिफ्ट से जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे कम से कम 8-10 माले का उसका वो होगा। हाँ। तो जब मैं अपने फ्लोर पे पहुंचा तो मैंने देखा जो पूरा फ्लोर है कम से कम 100 कमरे होंगे, सिर्फ मैं ही हूँ अकेले। ठीक है, सिर्फ मैं ही हूँ, कोई नहीं था। एक सेकंड दोस्तों, कैशिफाई प्रेजेंट्स आहट। आप अकेले थे, आपको लगा आपकी फट गई बस। सो बेसिकली जो रूम का इंटीरियर भी था वो बहुत पुराना था, बाथ टब था बहुत पुराना और बहुत बड़ी चेयर लगी थी, बेड बहुत वो वाला था। और उसके बाद फिर जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि क्या सीन है, कितने लोग रुके हैं। बोले इस पूरे होटल में 5 लोग अभी रुके हैं। तो मुझे बहुत, मेरे को डर लगा एक्चुअली। अब वो कितना हॉन्टेड था नहीं था वो अलग चीज है, लेकिन उसने माहौल पूरा बना दिया था। फिर मैं ऊपर गया, लोग आए और मेरे को नीचे ले गए, चेकआउट कर लिया मैंने। फिर मैंने कैब बुलाई, कैब बहुत देर बाद आई। फिर कैब पे बैठा तो बंदे ने बोला कि आप यहाँ क्यों रुके थे? मैंने बोला भाई क्योंकि पैसा है मेरे पास। तो उसने बोला कि नहीं भाई ये जगह हॉन्टेड है, उसने क्लियरली बताया। हाँ। तो वो वाइब भी मुझे आई। अगर कोई नहीं भी बता रहा था तो मुझे आसपास से
वाइब भी ऐसी आई कि वहां क्यों नहीं रुक रहा कोई भी। और आप खुद सोचो कि यार एक रूम में मतलब आप अकेले हो और कम से कम सामने 10-20 एक लॉबी है जिसमें कोई है ही नहीं, तो तुम नॉर्मल होटल में भी नहीं रुकोगे। लॉबी में लोग घूमते थोड़ी रहते हैं। हाँ हाँ मतलब कमरे में होंगे ना। भाई एक चीज बताऊं, मेरा ऐसा आदत नहीं है कि रूम लॉक करके मैं पड़ा ही रहा अंदर, थोड़ा सा मैं वाइब लेता हूँ दोस्त, खटखटा के देखते हो है आप। ना। ये नहीं पर कि अगर